ओम शांति। ओम शांति। अब लग रहा है यूं तो बोल रहा है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज आपका अपने प्रोग्राम में स्वागत। अपने लिए ना, हम सारे एक जैसे, हम भी, मैं भी युवा हूँ। आपका भी स्वागत है। नहीं, पहले तो का स्वागत करो। आप लोग अपने मन में कुछ सोच के आए होंगे, क्या करेंगे युग को इकट्ठा करके। सोचा जब ठीक है, दीदी ने बुलाया, हम जा रहे हैं। सोनाक्षी कॉल आ गया, हम आ गए, है ना श्रेया? बस कॉलिंग आने से आ गए, या कोई रीजन नहीं? कोई रीजन नहीं, किसी को कोई रीजन नहीं लगे। क्या करना चाहिए? हम सब यूथ इकट्ठे हुए किस मकसद से? मकसद तो होना चाहिए ना हमारे पास। या ऐसे ही आप सब तो मेरे से भी ज्यादा बिजी रहने वाले हो, कोई स्टडी में, कोई शॉप पे, कोई अपना एंटरटेन के। आज संडे आप लोगों का क्रिकेट मैच होगा, है ना? कोई ना कोई मैच छोड़ के आए होंगे, तो आप लोग मेरे से ज्यादा बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आए हो, तो कुछ मकसद तो होना चाहिए कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए श्रेया? क्या हम करें ऐसा? क्योंकि हम यूथ के साथ साथ एक एम ऑब्जेक्ट की तरफ जाने वाली लाइफ पे है। ये वो समय है आप लोगों के जीवन का जब लक्ष्य हासिल करने के लिए सोचना पड़ता है, आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। उस टाइम पीरियड से आप लोग निकल रहे हो, तो अपने लक्ष्य को हम बाहर का तो रखेंगे ही, जो भी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, या सोसाइटी में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, वो सब तो आप करोगे। लेकिन एक लक्ष्य होता है सेल्फ के लिए कि पर्सनली मैं कैसी अपने साथ होनी चाहिए। वो एक अपना लक्ष्य हम आज यहाँ बैठ करके थोड़ी देर डिस्कस भी करें, थोड़ी देर उसके ऊपर चिंतन भी करें कि आखिर मैं अपनी लाइफ के लिए सेल्फ, अपने बारे में, मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। इसके ऊपर हम इस लक्ष्य से आप सबको बुलाया, तो आप सबका अपने लिए ही प्रोग्राम है, इसलिए फिर से आपका अपने ही प्रोग्राम में, अपने लिए प्रोग्राम में स्वागत है। फिर से तालियां बजाएं। ओम शांति। गुड इवनिंग। सब ठीक है? खुश हैं? तो आज हमको चांस मिल गया अपने आप से बात करने का, और अपने जो साथी हैं, हम उम्र हैं, हम जिनसे, उनसे मिलने का, और उनकी भी बातें सुनने का, और अपनी कुछ बातें उनको सुनाने का। तो सबसे पहले हमको चांस दिया आदरणीय दीदी जी ने, तो दीदी जी के वेलकम भी करते हैं प्रोग्राम में, और साथ साथ थैंक्स भी करते हैं, हमको चांस दिया। तो आप सब क्लैपिंग बजा के वेलकम भी करेंगे और साथ साथ थैंक्स भी करते हैं। कहा जाता है कि युवा काल हमारे जीवन का वो स्वर्णिम काल होता है जिसमें हम कुछ भी प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को पॉजिटिव रास्ते पर आगे जाना है तो आगे बढ़ सकता है, और अगर किसी को नेगेटिव रास्ते पर चलना है तो यही उम्र होती है जहां आप नेगेटिव रास्ता चूज करके अपनी लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं। हालांकि उस उम्र में समझ नहीं आता कि लाइफ स्पॉइल हो रही है या बन रही है, तो दोनों रास्ते चूज करने का समय यही होता है। तो आप सब बहुत अच्छे बुद्धि वाले, समझदार और खुश नसीब हैं, तो एक पॉजिटिव रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं।
तो इस स्थान पे आना माना है क्या? पॉजिटिव वातावरण के अंदर पॉजिटिव सोच के व्यक्तियों के साथ मिलना और फिर वैसे ही अपनी डेस्टिनी बनाना। तो अपने लिए ताली बजाएंगे कि आप बहुत अच्छे स्थान पर आए हैं। इस बात को स्वीकार करके मानते हैं कि हम कहाँ आए हैं? बहुत अच्छे स्थान पर पहुंचे हैं, जहाँ का वातावरण पहले से पॉजिटिव है। आपके आने से, आप यूथ हैं, सब कुमार कुमारी हैं, आपके आने से इस स्थान की एनर्जी, इस स्थान का जो वाइब्रेशन है और भी चार्ज हो गया है। तो आप सबका भी इस स्थान पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत भी है और साथ साथ शुक्रिया भी है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं युवा दिवस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ये प्रोग्राम जो होगा ना, ये सिर्फ यहाँ जो बैठ के बोलने वाले हैं स्टेज उनका नहीं है, ये दोनों का प्रोग्राम है, इंटरैक्टिव सेशन है। आपको भी इन्वॉल्व होना है और जो स्टेज पे है वो तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो आपको भी इन्वॉल्व होना है, ये समझ के कि प्रोग्राम मेरे लिए रखा गया है, मुझे अपना पूरा पार्टिसिपेशन इसमें देना है। ठीक है, ऊपरी मन से नहीं, अपने अंदर के जो भाव हैं, जो भावनाएं हैं, वो आपको व्यक्त करनी है इस प्रोग्राम के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आज के युवा दिवस की। युवा को हम कहते हैं यूथ। तो सबसे पहले हम यही बात सामने लेके आते हैं कि यूथ होता क्या है। तो यूथ की जो स्पेलिंग है वो है YOUTH। तो आपको इसमें जो 5 लेटर्स हैं, उन 5 लेटर्स के बारे में जो कुछ वर्ड्स बोलने हैं, ऐसे वर्ड्स जो पॉजिटिव हो, ऐसे वर्ड्स जिनका जो मीनिंग है बहुत पावरफुल है। तो यूथ को डिफाइन करने के लिए, या जो आपका अभी टाइम चल रहा है, यूथ एज चल रही है, तो अपने आप को डिफाइन करने के लिए, अपने फ्यूचर को सोचने के लिए आपको जो यूथ शब्द है, इसके जो 5 लेटर्स है, उनको पॉजिटिव वे में डिफाइन करना है। ठीक है, सबको भाग लेना है और नए नए पॉजिटिव वर्ड्स आपको निकाल के लाने हैं, ताकि हम यूथ होता क्या है उसको डिफाइन कर सके। यूथ की परिभाषा कोई लिखी हुई नहीं है। यूथ वो है जो अपने आप को अपने आप बनाता है, स्वयं घड़ता है। तो अभी हम सब उसी अवस्था से गुजर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यूथ को डिफाइन करने से पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट लेटर है वो है वाई। तो सब बताएंगे अपने अपने टर्न के हिसाब से वाई के लिए कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड हो सकते हैं। शुरू कर सकते हैं। वाइस के लिए कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड हो सकते हैं, बोलो। हाँ, वाई फॉर यंग, ठीक है। और वाई फॉर, बोलो सब। अगर बीच में बोलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, वाई फॉर यूथ, ठीक है। और वाई फॉर, बहनें बोलेंगी वाई फॉर, बोलो भाई, पार्टिसिपेट करो सबसे। पास है वाई फॉर यंग ही आया अभी तो। हाँ, ज्यादातर वाई से शब्द कम मिलते हैं, तो वाई का मतलब हम यूथ ले सकते हैं या यंग ले सकते हैं। ठीक है, हाँ जी दीदी। यस यस सबसे बड़ा शब्द क्या है इसका? वर्ड यस। हाँ जी करेगा। यस यस आई कैन, कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव अफर्मेशन भी है कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यस आई ट्राई, मैं जरूर कोशिश करूंगा, कोशिश करेंगे, सफल भी हो ही जाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट लेटर है वो है ओ। ओ से क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। ओ से ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य। इस उम्र में लक्ष्य होना जरूरी है। और ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। और ओ फॉर आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा। ओ फॉर obedient, or for original, very good. Or for, हाँ जी, orange ये थोड़ा सा फनी हो गया। चलो, or for कुछ हो रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ओके। or for ओके। देखो दीदी के सारे जो वर्ड है ना, बहुत बहुत
सुपर मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं। इनको यूज करके हम किसी भी परिस्थिति के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। पहले वाले में कहा बाई फॉर यस, ऑफ फॉर ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं यू फॉर अल्टीमेट, यस, यू फॉर यूनिटी, यू फॉर यूनिक, यू फॉर यूजफुल, वेरी गुड। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, यू फॉर यूनाइट, यू फॉर यूटरस। नहीं, वो तो कहीं और साइंस से पहुंच गए। हाँ, हम साइंस से पहुंच के पार्ट ऑफ बॉडी है। और यू फॉर यूनियन, वेरी गुड। यू फॉर यूनाइटेड हो गया, बहुत अच्छा। दीदी जी आपका? मेरा है अंडू। अंडू, जो आपको नहीं करना तो नहीं करना, मना जिद्दी वाला नहीं, लेकिन एक सेल्फ डिसीजन के लिए कई बार हम सोचते रहते करूं ना करूं, करूं ना करूं, उस डिसीजन को कर जाना है, वो अंडू। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेटर कौन सा है? टी। टी फॉर टाइम, और टी फॉर ट्रस्ट, टी फॉर हाँ जी ट्रू, और टी फॉर हाँ जी ट्रूथफुलनेस, ठीक है। और हाँ थॉटफुल, और टी फॉर उसका मीनिंग होता है कि फलदायक। अच्छा, और टी फॉर हाँ टैलेंटेड, और टी फॉर हाँ ट्राई, और टी फॉर टॉलरेट, सहनशील। टी फॉर हो गया पूरा। टी फॉर टास्क, हाँ टास्क परफॉर्म करने वाले। लवी बताएगा। लवी भाई टी फॉर ट्रू, हाँ। नेक्स्ट में चलते हैं, जो नेक्स्ट लेटर है वो है एच। एच फॉर हार्ड वर्किंग, और हेल्पफुल, हेल्दी, ऑनेस्ट, और हाँ जी हम्बल, और होपफुल, हाँ जी ऑनर, ऑनर, अच्छा ऑनर, ठीक है, ऑनरेबल, हाँ ऑनेस्टी, और हार्मनी, हैप्पी, हेल्दी। दीदी का हेलो। मेरा मैं बताऊंगी। मेरा टी से है टिप टॉप, टी से टिप टॉप, और एच से है होली। एच से है होली, होली में पवित्र, प्योर। तो देखो कितनी सारी डेफिनेशन आपके सामने आ गई। यूथ मीन वो नहीं जो आप लिखा हुआ पढ़ते हैं बुक्स के अंदर। इतने सारे तरीके से जो यूथ है वो अपने आप को डिफाइन कर सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, अपने आप को मोटिवेट कर सकता है। तो इतने सारे पॉजिटिव मीनिंग के साथ आप सब ने अपना जो मीनिंग है, जो आज का दिन की थीम है, जो टॉपिक को डिफाइन किया है, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। सब जोरदार क्लैपिंग करेंगे अपने लिए। हाँ, अभी हम आगे बढ़ते हुए जो भाई बहन यहाँ पहली बार आए हैं वो हाथ उठाएंगे, जो पहली बार जहाँ पहुंचे हैं। भाई बहन जो भी आए, हाँ जो भी आए पहली बार आए हैं। चलो आपसे अपने स्थान पे खड़े होंगे। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं बताएंगे। मेरा नाम साहिल है, मैं मैम का ही रहने वाला हूँ और रोडवेज में कंडक्टर हूँ। अच्छा ठीक है जी, क्या भाई साहब के लिए। थैंक यू। मेरा नाम कार्तिक है और मैं मैम से ही हूँ। मैं बीएससी करता हूँ। बीएससी करते हैं, स्टूडेंट हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्लैपिंग करो भैया के लिए। उसके बाद ये भाई जैकेट में कौन है? आप। मेरा नाम नवनीत है, मैं पहले बैरव से हूँ। भैनी भैरव से। आप क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। स्टूडेंट हैं। किस क्लास में? 9th क्लास। ठीक है, आगे बढ़े भैया। हिमांशु फ्रॉम भैनी बैरव, भैनी स्टूडेंट। स्टूडेंट है, क्या करते हैं? बीटेक थर्ड ईयर। बीटेक थर्ड ईयर, ठीक है, वेरी गुड। हाँ इस साल है। आप क्या हो भैया? मैं सुमित। हाँ हाँ मैं सुमित बेंसी से। वैसे साइंस का दोस्त। साहिल का दोस्त। अच्छा वेरी गुड। इधर से कर जाए। यहाँ कौन है? ये जो हिना के साथ बैठा है, रिशु है। तो इनका नाम रिशु है। हाँ जी। क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन। अच्छा,
इसमें एमबीबीएस किया है। अच्छा हाँ जी, अचानक से। और कौन है पहली बार? भाई के साथ जो करने बैठी है। हाँ यीशु के साथ में मैं वर्षा बहनी बहनों से 12th क्लास में। 12th क्लास में, ठीक है, स्टूडेंट। और ये इसका नाम बोल रही हूँ आपका? साक्षी। यीशु के साथ साक्षी है, ठीक है। काव्या। काव्या, आप कहाँ से? सोनीपत। सोनीपत से, ओके। आप क्या करते हैं? 5th क्लास। अच्छा, स्टूडेंट 5th क्लास के अंदर, ठीक है। ये इसमें आ गई। ये कौन सी क्लास में है सोनाक्षी? 7th 7th क्लास सोनाक्षी। तमन्ना कौन सी क्लास है? 11th। 11th क्लास। इसका नाम निकिता। अच्छा ये इधर आपका नाम क्या है? हाँ लीना। रीना कौन सी क्लास है? 9th। ये है मनीषा 12th। मीनाक्षी क्या कर रही है? MA। एमएड। MA। चलो, तो जो सब पहुंचे हैं आप सबका हम फिर पुनः स्वागत करते हैं आप आज इस प्रोग्राम में। कौन बैठा है उसको उधर लास्ट वो है पूरा नाम है? हाँ, लो इनके साथ आया भाई, तू आगे आजा, दिखता भी नहीं। चुप के बैठा था। देखो कम से कम पापा के पास बैठ जा, नजर तो आएगा। चलो जी, जो सब पहुंचे हैं सबका फिर भी हम स्वागत करते हैं। आपने समय निकाला अपने लिए। तो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे कि जो यूथ डे है ये कब मनाते हैं और ये क्यों मनाया जाता है। दुनिया के अंदर भी 2 तरीके से यूथ डे मनाते हैं। एक हम मनाते हैं भारत के अंदर नेशनल यूथ डे, जो मनाते हैं आज के दिन 12 जनवरी को। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यूथ डे का नाम दिया गया है। और दुनिया भर के अंदर 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इस प्रकार से क्या है, ये 2 यूथ डे हम मनाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मा कुमारीज की, तो ब्रह्मा कुमारीज के अंदर भी एक यूथ विंग है। ब्रह्मा संस्था के अंदर 21 विंग्स हैं और 21 विंग्स के अंदर जो सबसे पहले विंग बनी थी वो यूथ विंग थी। किस प्रकार से जो यूथ है उनको इकट्ठा किया जाए और कैसे उनके अंदर जो छिपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकाला जाए, और जो यूथ अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं या उस समय पर उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं तो उन्हें कैसे गाइड करके जो उनका लक्ष्य है जीवन का उसको निर्धारण करने में सहायता की जाए। तो इस प्रकार से क्या है, जो यूथ डे है वो मनाया जाता है। दुनिया के अंदर जब यूथ डे मनाते हैं तो वो लोग क्या संकल्प करते हैं या किस तौर से मनाते हैं? वो ये मनाते हैं यूथ के अंदर जो एकता है, जो भाईचारा है, धार्मिक सद्भाव है, आत्मिक सहयोग है, इस प्रकार की जो भावनाएं खत्म होती जा रही हैं, उन भावनाओं को उनके अंदर दोबारा से उत्पन्न किया जाए, या इन भावनाओं को या जो जीवन की वैल्यूज हैं, मोरल हैं, इनको भूलते जा रहे हैं, उन सबको दोबारा से फिर जागृत उनके अंदर किया जाए। तो इस लक्ष्य से क्या करते हैं, दुनिया के अंदर भी यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, जो यूथ डे है हम मनाते हैं। तो अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए जो अभी बीच में हमारे भाई बहन पहुंचे हैं, मैं चाहूंगा वो सभी अपना परिचय देंगे, अपना नाम बता देंगे, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं, 1 मिनट के अंदर। अभी कौन कौन से भाई आए हमारे बीच में? My name is Rohit sir. I belong to Maham. आप क्या करते हैं भैया? I coaching center. कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है। आप भैया? मेरा नाम हर्ष है, मैं मैम से बिलोंग करता हूँ और मैं मार्केटिंग करता आप जॉब करते हैं, वेरी गुड। और पीछे कौन आया है भाइयों में? बहनों में आए हैं पीछे से। मेरा नाम ज्योति है, मैं सामन गांव से हूँ और SSC की तैयारी करती हूँ। अच्छा, आप भी कोचिंग स्टूडेंट हैं। आगे इसके बाद? मेरा नाम भावना है, मैं सामन से हूँ, मैं फाइनल चल रहा है। अच्छा, आप स्टडी करते हैं। और भाई आप सबका नाम बता दो, आप क्या करते हैं?
माय नेम इज क्षैतिज, मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ D2 कॉलेज दिल्ली से। ठीक है, तो जो अभिभावक पहुंचे हैं उन सब का भी हम क्लैपिंग के साथ वेलकम करेंगे, सब क्लैपिंग करेंगे। और जो जब क्लैपिंग यूथ वाले करेंगे ना, यूथ कैसे क्लैपिंग करेंगे। हाँ, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, ऑफिशियल वेलकम करेंगे। हमारे बीच आने वाले हैं, आप सबका इस प्रोग्राम के अंदर ऑफिशियल तौर से वो वेलकम करेंगे यास्का में। सबका मेरे से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। युवा तू देश की शान, युवा तू देश की शान, तू अपनी शक्ति को पहचान। युवा तू देश की शान, तू अपनी शक्ति को पहचान। तू ही ला सकता है अब हर चेहरे पर मुस्कान। तू ही ला सकता है अब हर चेहरे पर मुस्कान। युवा तू देश की शान, तू अपनी शक्ति को पहचान। युवा के पास है बुद्धि बल, तू कर सकता हर बात का हल। युवा के पास है बुद्धि बल, तू कर सकता हर बात का हल। तन मन से तू ताकतवर, दुनिया में अब कुछ अद्भुत कर। तन मन से तू ताकतवर, दुनिया में अब कुछ अद्भुत कर। तू हद से निकल कर छू ले कामयाबी का आसमान। तू हद से निकल कर छू ले कामयाबी का आसमान। युवा तू देश की शान, तू अपनी शक्ति को पहचान। युवा तू देश की शान, तू अपनी शक्ति को पहचान। ओम शांति।
आगे बढ़ते हुए भी हम बात करते हैं कि युवा काल के अंदर जो हमारे विचार हैं उनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, या यूं कहें युवा काल के अंदर हम किसी और की विचारों से प्रभावित भी होते हैं या किसी और की विचारों को नकार भी सकते हैं, क्योंकि युवा एज तक पहुंचते पहुंचते हमारे अंदर ये समझ डेवलप हो जाती है कि कौन से विचार फायदेमंद हैं और कौन से विचार हमारे लिए सही नहीं है। तो इस एज के अंदर, इस अवस्था के अंदर हमें कौन से विचार करने चाहिए या कैसे विचारों की संगत वाले मनुष्यों के साथ हमको रहना चाहिए, तो उस दिशा में या उस बारे में आपको बताने के लिए हमारे बीच अभी आ रहे हैं अंकित भाई जी। अंकित भाई जी बाबा के विशेष बच्चे हैं और लौकिक में आप इंग्लिश टीचर हैं, दिल्ली में आप जॉब करते हैं एज ए इंग्लिश टीचर। तो आप भी इस ज्ञान में पिछले लंबे समय से चल रहे हैं, तो आप अपने जीवन के अनुभव से हमको बताएंगे कि युवा काल के अंदर जो विचार हैं कैसे हमको आगे बढ़ाते हैं और कैसे हमारे ये विचार हमको डिमोटिवेट करके गिरावट की तरफ ले जाते हैं। तो हमारे जीवन में विचारों का क्या महत्व है, जो विचार हैं वो शक्ति के समान है या विचार हानि के समान है, आपको बताएंगे अंकित भाई जी। सबसे पहले तो दीदी का शुक्रिया जो इन्होंने इतना अच्छा आज के दिन यूथ डे पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और हम सभी को मौका दिया हम गेट टुगेदर उसके बाद हम थोड़ी चर्चा करेंगे माइंड पावर के ऊपर, थॉट पावर के ऊपर, जो हम सब के पास है लेकिन हम सब उसका कितना ध्यान रखते हैं। तो उसमें हम ब्रीफली में 3-4 पॉइंट पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव और फोकस्ड। सबसे पहले तो मैं आप सभी को रिमेम्बर कराना चाहूंगा, और आप सभी को वैसे तो याद ही रहता है लेकिन हमेशा याद नहीं रखते कि हम सब क्या हैं, युवा। और आज के दिन युवा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि आज से 50-100 साल पहले या इवन 20 साल पहले भी दुनिया को एक्सप्लोर करना इतना आसान नहीं था जितना आज के दिन है। और आज के समय पे हम क्या है, युवा। तो हम जितना चाहें, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, हम जितना चाहें उतना दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं और घर बैठे। तो इसके लिए आप सभी अपने आप को हमेशा ही लकी माने, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इसके लिए कितनी मेहनत करते थे। कहीं से कोई न्यूज़पेपर में कुछ मिल गया या कहीं से कोई थोड़ी बहुत टीवी में न्यूज सुन ली, कुछ पता चल गया दुनिया के बारे में, और आज हमारे हाथ में दुनिया है। तो इसलिए पहली चीज क्या, हम हमेशा अपने आप को क्या माने, लकी। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा जब हम अपने आप को लकी मानते हैं तो हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी होती है वो हमें दिखाई देती है। जब हम अपने आप को अनलकी मानते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है या मेरे पास फोन नहीं है, किसी भी तरीके से अगर हम अपने आप को अनलकी मानेंगे तो हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो हमसे मिस हो जाती है। इसीलिए पहली चीज, हम हमेशा अपने आप को लकी मानें। अगर लकी मानेंगे तो ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और अपने सामने मौजूद अपॉर्चुनिटीज का बहुत अच्छी तरह फायदा उठा सकते हैं। इसलिए पहला चीज तो अपने आप को हमेशा लकी माने। दूसरी चीज क्या है, कॉन्फिडेंट होना। थॉट पावर हम सभी के पास इक्वल है, चाहे कोई लंबा 6 फुट का है, चाहे कोई 5 फुट का है, 4 फुट का है, कोई कमजोर है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन थॉट पावर हम सभी के पास है। और उसका हमें कैसे यूज करना है, जैसे सपोज करिए आप खुद को भी अज्यूम कर सकते हैं, मान लो हम दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते हम बहुत थक गए, बहुत टायर फील कर रहे हैं और हम उस टाइम क्या चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन सपोज करो कि उसी टाइम हमें कहीं से शेर दिखाई दे जाए तो क्या होगा हमारा, हम रेस्ट करने सोचेंगे उस टाइम या तुरंत भाग खड़े होंगे। हमारा एनर्जी लेवल कितना भी डाउन था लेकिन तुरंत हमारे पास एनर्जी आ जाती है। वो कहां से आई, वो जबकि हम अपनी बॉडी की एनर्जी लूज कर चुके पूरी,
लेकिन हमारे माइंड के अंदर जो एनर्जी है वो काम करती है उस टाइम, क्योंकि माइंड को पता है कि रुकने का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, हम शेर का भोजन बन जाएंगे। इसलिए उस टाइम हमारी माइंड पावर काम करती है, लेकिन वो हमेशा काम नहीं करती। उसके लिए एक छोटा स्लोगन जो दीदी ने भी बताया है कि आई कैन डू इट। कोई भी काम हमारे सामने हो तो उस समय अगर हम उसको लेके ये चले कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता, चाहे स्टूडेंट है, चाहे जॉब में है, चाहे घर पे है, कोई भी है सिचुएशन है, अगर हम ये स्लोगन लेके चलेंगे कि आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता, तो हमारी जो माइंड पावर है, जो थॉट पावर है, वो पूरा काम करेगी। आप इस चीज का रिजल्ट देख सकते हैं। बार बार इस चीज को अपने आप को रिवाइज करते रहना है, आई कैन डू इट। बस एक स्लोगन है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करते रहना है अपने माइंड के अंदर, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम से बूस्ट लेवल पे हो जाएगा। जैसे अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाए और डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा दे तो तुरंत से क्या होता है, खड़ा हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। थोड़ी देर पहले उसका क्या होता है, इंजेक्शन लगते ही गोली इतना टेबलेट लेंगे इतना असर नहीं करेगा, लेकिन इंजेक्शन तुरंत असर करता है। तो एक हिसाब से इंजेक्शन है, आपको भी डिमोटिवेट फील कर रहे हो, तुरंत सोचो आई कैन डू इट, मैं ही कर सकता। मैं इसका खुद का कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। एक बार जैसे मैंने पुलिस का फिजिकल दिया था, तो मैंने ज्यादा तैयारी भी नहीं की थी, थोड़े दिन पहले 20 दिन पहले तैयारी की थी। बच्चे तो 6-6 महीने से तैयारी करते रहते हैं। तो लेकिन मैंने उस दिन जब मेरा फिजिकल था तो एक ही थॉट रखा, बस आई कैन डू इट। तो उसका रिजल्ट मेरे सामने था कि बहुत ही अच्छी तरह से वो पास हो गया। तो चलो वहां पे ड्रामा पार्ट नहीं था पुलिस की जॉब करने का, तो बाबा ने बाद में टीचर की दिलवा दी, लेकिन वहां पे मैंने इस चीज का खुद से इस चीज का रिजल्ट देखा कि वैसे दौड़ना है, आपको लॉन्ग जंप करना है, रेस लगानी है, तो वहां पे क्या चाहिए, फिजिकल पावर चाहिए, लेकिन आपकी जो माइंड पावर है वो जनरेट करती है फिजिकल पावर को। अगर हम पूरे पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो आप खुद इस चीज का रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्रिएटिव होना जरूरी है। आप कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद क्रिएटिव। जैसे हम सारा दिन क्या करते हैं, ज्यादातर टाइम यूट्यूब पे न्यूज सुन ली, या कोई मूवी सुन ली, या किसी के कोई इंटरव्यू दे रहा वो सुन लिया। बहुत सारा टाइम हमारा डेली का इसी चीज में चला जाता है। तो हमें एक चीज का पता होना चाहिए, जितना हम आउटसाइड से कंटेंट लेंगे, जितना बार से सुनेंगे, उतना हमारा खुद की जो क्रिएटिव पावर है वो खत्म हो जाएगी। हमारे खुद के जो इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं वो नहीं रहेंगे। हम दूसरों के द्वारा जो थॉट्स दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर चलने लग पड़ते हैं। इसलिए आपको इस चीज का भी आप खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इसके लिए आप एक चीज दूसरी चीज का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप स्टडी करो, आपको कोई किसी भी फील्ड की कोई नॉलेज चाहिए, कोई किसी भी चीज के बारे में आपको पता करना, तो उससे रिलेटेड आप सुनने के बजाय आप स्टडी करो। तो स्टडी करने से एक तो आपको याद रहेगा, दूसरा आपको खुद से भी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ेगी उससे, इसके बजाय सुनने या देखने की। तो इस चीज को आप एक्सपेरिमेंट करें। और उसके बाद है फोकस। जब आप क्रिएटिव होंगे तो उससे आपका फोकस बढ़ेगा। और इसके लिए आप एक चीज और शुरू करनी चाहिए आपको कि सुबह जल्दी उठना। जितना आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, उसके 4 बजे नहीं तो 5 या 6 बजे मैक्सिमम, 6 से ज्यादा लेट उठेंगे तो हमारा जो माइंड पावर है उसकी बहुत कम हो जाती है उस टाइम पे। तो जितना आप जल्दी उठते हैं तो नेचर की पावर आई है, वाइब्रेशन आई है, आप उसको कैच कर सकते हैं और आपकी उस चीज का रिजल्ट देख सकते हैं। उस टाइम पे आपकी कुछ भी पढ़ोगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने 100% होता है। आप लेट पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे, नाइट में पढ़ेंगे तो उसका आपको पूरा रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको 100% दोगे तो 80%, 70%, 60%, 50% मिलेगा आउटपुट, इनपुट जितना करोगे उसका। सुबह 100% करोगे 100% ही मिलेगा आपको। तो उस चीज का आपको देख सकते हैं और इससे फोकस बढ़ेगा। फोकस के लिए आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक दूसरे को देखना है कि दूसरा मेरे से आगे जा रहा है। एक पीछे की बात है कि पहले भी मैं तो फेल हो गया था, आपकी बार फेल ना फेल हो जाऊं कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी किसी फील्ड में, तो वो हमारी याद रहता, हमें डिस्टर्ब करता रहता है। तो इन दोनों चीजों से, एक अपने पास्ट से और एक दूसरों के कॉम्पिटिशन से अगर हमें ओवरकम करना है तो उसके लिए इन चीजों को जो मैंने अभी हमने डिस्कस किया है, इन चीजों को आप आजमा के देख सकते हैं।
इनसे बचना है, दूसरों से अपनी कंपैरिजन नहीं करें, क्योंकि जितना कंपैरिजन करेंगे इसमें दो चीजें होंगी। या तो क्या होगा कि हम अपने आप को और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अगर दूसरा हमें कमजोर मिल गया तो, कि मैं तो बहुत ज्यादा, या फिर अगर हमसे ज्यादा मिल गया तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं। दो ही रिजल्ट होंगे कंपैरिजन करने, या तो और कॉन्फिडेंट हो जाओगे या कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसलिए खुद की पावर्स को जगाने के लिए और पहचानने के लिए कंपैरिजन से और अपने पास्ट की ज्यादा उसके रहने से, पास्ट की चिंतन से उससे बचना है। इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे सामने हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकित भाई जी का, आपने कम शब्दों में ही अपना जो कर्तव्य है सबके बीच रखा है। तो मैं चाहूंगा अभी हम सब जो भाई सुनाया हमको है कि अपने विचारों को, माइंड पावर को यूज कैसे करना है उसको रिकैप करें। आप सबने क्या सुना, रिवाइज करें। चलो बताओ कि कौन सी पॉइंट आपको अच्छी लगी, इसको आप अपने जीवन में लाने वाले हैं, या अभी संकल्प करने वाले हैं कि मैं अपने जीवन के अंदर इस नई चीज को आज से ऐड करूंगा, इस नई हैबिट को ऐड करूंगा। सबको बोलना है, सुना है। हमारे को किसी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। भी अगर वो हमारे से ऊपर तो हमारे को उस तक पहुंचना चाहिए, उसको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। और उसके अलावा आगे हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट। आई कैन डू इट, है ना, हमेशा ये मन को याद रखना है, आई कैन डू इट और आई कैन डू इट और आई कैन ट्राई इट। अगर हमारे से नहीं हो तो हम ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कोशिश करें, बार बार सफल तो हो ही जाएंगे। और यहाँ भाइयों में से कोई बोलेंगे? अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारे को जो भी सिलेबस हम लर्न वगैरह करते हैं तो हमारे को इजीली लर्न हो जाता है। एक कोट भी है ना, क्या कोट है इसके लिए? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ठीक है ना, ये कोट अगर हम सब अपनाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि हमारे जीवन के अंदर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जो सब हम चाहते हैं वो आ ही जाएगा। आज उठाओ सोना भी लेट, उठना भी लेट, प्राप्ति जाओगे फिर प्राप्ति बैठोगे फिर। हम चाहते हैं रिजल्ट जल्दी आ जाए, है ना, लेकिन आता कितना फिर लेट आता है, फिर पेशेंस नहीं होता है, उसका फिर रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। तो क्या करेंगे, जो ओरिजिनल कोट है उसको ध्यान रखेंगे। हमको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, तो हम जल्दी सफल हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो अंकित भाई का हम फिर क्लैपिंग के साथ धन्यवाद करते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम इनवाइट करते हैं हमारी आदरणीय सुमन दीदी जी को। सुमन दीदी जी हमारी यूथ लीडर हैं, आप भी यूथ हैं, और आकर के हमको बताएंगे कि इस यूथ के समय में, इस समय में हम अपने जो लक्ष्य हैं, हाईएस्ट लक्ष्य जो हमारा है, उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। दीदी जी को यहाँ ब्रह्मा कुमारी में रहते हुए या ऐश्वर्या ज्ञान चलते हुए लगभग 25 साल हो गए हैं, और लगभग 22 सालों से आप महल में रहकर आप सबकी सेवाएं कर रहे हैं। तो ऐसी हमारे आदरणीय यूथ दीदी जी का हम क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं। जोरदार क्लैपिंग करें, यूथ वाली क्लैपिंग। यूथ है तो क्लैपिंग की यूथ वाली होनी चाहिए। जैसे आप ताली बजाओगे वैसा क्या होगा, जो यहाँ का वातावरण है वो चेंज होता जाएगा। यूथ आए हैं, उनकी एनर्जी में फील होगी। ठीक है, तो अभी हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि हम प्रोग्राम तो पहले भी करते हैं, लेकिन भाइयों का अलग करते थे, बहनों का अलग करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम हमें, और ये बहुत जल्दी में प्रोग्राम हुआ, तो दोपहर को ऐसा ही थॉट आया कि क्यों ना
ऐसा छोटा सा प्रोग्राम किया जाए जिससे सब फायदा उठा सके, क्योंकि हमारे पास भी यूथ का पूरा ग्रुप है और ये लोग बहुत मेडिटेशन करके बहुत बेनिफिट लेते हैं। तो मैंने इनसे बात की तो कहते नहीं दीदी, हमें ये प्रोग्राम चाहे छोटा हो, चाहे 10, 15, 20, 25, उसमें से 2-4 भी कोई अच्छे से समझ जाए तो शायद जो आज सरकार भी चाहती है, अब देख रहे हैं ना यूथ को, बाहर दुनिया में आई यूथ की क्या हालत हो गई है, और हम भी देख रहे हैं किसी ना किसी चीज का आज हमको एडिक्शन है या नहीं? तो किस किस का सबसे ज्यादा एडिक्शन चल रहा है बाहर दुनिया में? आप लोग तो बाहर में रहते हैं, किस किस चीज का? एक ही बात होगी सबके पास, क्या? मोबाइल। ड्रग्स का भी चल रहा है, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं वो उनमें से मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि जो ऐसे कोई एडिक्शन वाले हैं। कोई ब्रदर ऐसे हैं कोई थोड़ा बहुत? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी बहनें भी, हमारे भाई भी, तो हम बाहर दुनिया में जो देख रहे हैं, क्योंकि आज हम सब यूथ अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं कि हमारा कैरियर कैसा होना चाहिए। कई बच्चे स्टडी में हैं। हम लोग देखते थे कि जब हम स्टडी करते थे उस टाइम पढ़ाई कितनी सिंपल थी एकदम। हम मान लो 60%, 70% भी लेते थे तो गली वाले हमारे को बड़े खुश होते थे, बहन इस लड़की की मेरिट आई है, बधाई दो, 60% से वो आना। और आज हम देख रहे हैं 96 पॉइंट वाले भी स्ट्रेस में हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्या चल रहा है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत हार्ड भी हो गया है। लेकिन आज हम देखें कि सबसे पहले हमारी 4 प्रकार की थॉट्स होती हैं हमारे अंदर, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट। लेकिन आज हम सबसे पहले देखें हमारी कौन सी थॉट सबसे ज्यादा है? होती है 4 प्रकार। पॉजिटिव भी सोचते हैं हम, नेगेटिव भी सोचते हैं हम, वेस्ट भी सोचते हैं, नेसेसरी भी सोचते हैं। यही थिंकिंग है सबकी। लेकिन आज सबसे ज्यादा थिंकिंग कौन सी है? क्या कहेंगे? पॉजिटिव। कौन बोल रहा है? उसको इनाम देना चाहिए, ये सबसे छोटी है ना, इसलिए। यूथ में देखें तो आज देखो हमें कोई ना कोई प्रकार का स्ट्रेस है। आजकल का यूथ डिप्रेशन में जा रहा है। क्यों? कारण क्या है? पहले के टाइम हम देखते हैं कितने फ्री होते थे हम लोग, लेकिन आज आप में से कोई एक है जिसको कोई भी स्ट्रेस ना हो? पहले तो ये बात करते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ लेक्चर देने के लिए नहीं आए, आपसे सुनने और सुनाने के लिए आए। कौन ऐसे हैं जिसको कोई भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है? वाह, क्लैपिंग कर दो। वो एक है, दो है। नहीं, मैं बीके की बात नहीं कर रही, ओनली नॉन बीके। बीके में भी है, परसेंटेज है। बीके में कंट्रोल नहीं कर रहा, बीके में है लेकिन वो कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कहने का भाव क्या है? जो लोग मेडिटेशन करते हैं, चाहे कोई भी मेडिटेशन हो, उस मेडिटेशन भी एक मेडिसिन का काम करती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमें सारा का सारा कहाँ जा रहा है? हमारा फोकस अपने कैरियर की तरफ। किसी को अपनी जॉब की चिंता है, किसी को अपनी स्टडी की चिंता है, कोई विदेशों में जाने की सोच रहा है, कोई कैसे सोच रहा है। हर चीज मेरी अपडेट होनी चाहिए, है ना? मेरा स्टेटस भी अपडेट होना चाहिए, है ना? मेरी फेसबुक भी अपडेट होनी चाहिए, है या नहीं? सब यही सी है। कितना टाइम अगर हम सोचिए सुबह से शाम तक हमारा सारा टाइम कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है सारा समय हमारा? इन्हीं चीजों ने ले लिया। पहले समय था ना, लेकिन आज समय नहीं है। तो हमारा सारा समय कौन ले रहा है? मोबाइल ले रहा है। पता है ना, हम पता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा इस चीज के आदी हो गए हैं।
और इसने हमारी सोच को बहुत फास्ट बना दिया है। पहले हमारी सोच एकदम स्लो थी, कोई स्पीड से हम थिंकिंग नहीं थी हमारी, लेकिन जैसे जैसे हमने फोन का यूज किया, जो हमारा हाथ कितना फास्ट चलता है उतना ही हमारा माइंड चलता है। लेकिन आज माइंड और तेज चलने लगे फोन से ज्यादा। आ क्यों नहीं रहा है? कितना फास्ट हो गया। पहले हमारा माइंड स्लो था ना, क्योंकि मोबाइल ही नहीं था। अब मोबाइल से भी फास्ट कौन हो गया? मोबाइल से भी फास्ट कौन से हो गए? हमारा मन हो गया, है ना। तो हमारा माइंड कितना फास्ट सोच रहा है। तो इसलिए हमको सोचना तो है, लेकिन अब हमको ये देखना है हमको सोचना क्या है, कितना हम व्यर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो हमें क्या थिंकिंग करनी है, अभी कैसे अपना चेंज करना है। हमें सब कहते हैं धीरे सोचो, कम सोचो, है ना, बोलते हैं ना सब, लेकिन हम सोच नहीं पा रहे। कल मैं कहीं ऐसे ही खड़ी थी तो बड़ी अजीब सी बात हुई। दो लड़कियां खड़ी थी, कहती एक लड़की कहती है मेरे ना शूज गुम हो गए। मैंने कहा कैसे हो गए? कहते मैंने ना स्केचर के जूते पहने हुए थे और मेरे गुम हो गए। और वो कहते हम इकट्ठे लेके आए थे, इसके गुम हो गए, मेरे तो नहीं हुए। मैंने कहा क्यों? कहते जब मैं अंदर जा रही थी ना गुरुद्वारे, तो मैं बार बार सोच रही थी मेरे को जूते ना उठा ले, मेरे को जूते ना उठा ले। और जो सोच रही थी ना उठा ले उसके तो उठ गई। और जिसने ये सोचा ही नहीं था कि मैंने स्केचर पहना हुआ है, उसके जूते वैसे के, तो किसने क्या सोचा? ये प्रैक्टिकल कल की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो हमारी थिंकिंग कैसी हो गई है कि हाई ये काम पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो हमने अपने मन को क्या कर दिया, ये काम नहीं होगा, समझो ये होगा, पता नहीं मैं पास होंगी या नहीं होंगी। हमने क्या छोड़ दिया अपने आप को, होगा या। तो हमने पहले अपने मन को क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया। हमने ये सोचना होगा ही होगा, होना ही है। अगर ये सोच ले तो, क्योंकि जो ना है वो मन हमारा सुनता नहीं है, साइलेंट है। तो हमने कोई भी बात सोचनी है तो क्या लेना उसको, कैसे थिंकिंग लेंगे, मुझे ये काम करना ही है, मुझे ये काम करना ही है, होगा या नहीं होगा नहीं। मेरा एग्जाम है तो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हो, ये थॉट नहीं आना चाहिए होगा या नहीं होगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं, क्या करना है, क्या बोलते हैं, सब बोल सकते हैं कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मेरा अच्छा कैरियर बनेगा। नेगेटिव तो मेरे को, क्योंकि नेगेटिव मेरे मन को आज कमजोर कर रहा है। हम बाहर दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया की क्या हालत है, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, है ना। कोटा में आप देखो हॉस्टल भरे होते थे, एडमिशन लोगों को नहीं मिलता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कोटा के हॉस्टल खाली होते जा रहे हैं। लोग बुला रहे हैं एडमिशन के लिए, लेकिन बच्चे नहीं जा रहे। कारण क्या है, क्या करने के लिए गए थे, क्या एम था हमारा, लेकिन क्या हुआ, कंपटीशन, उसके मार्क्स ज्यादा मेरे कम, और क्या हुआ, आज हमने अपनी ही पर्सनैलिटी को, अपने आप को ही खत्म कर दिया। तो हमारी लाइफ क्या है, हमने अपनी लाइफ को कितना स्मूथ बनाना है, कितना इजी बनाना है, वो किसके ऊपर है, वो मेरे ऊपर है। मैं अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकती हूँ, उसके लिए जैसे दीदी बता रहे थे, हमारे भाई भी बता रहे थे, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठ सकते हैं कोई जल्दी, बहुत मुश्किल है ना। कल हमारे परसों में ऐसे क्लास करा रही थी, भाई कहते हैं, बैठे हैं हमारे बीच में अभी भी, तो मैंने कहा सुबह जल्दी उठना। कहते हैं दीदी आजकल की पर्सनैलिटी है, लोग बड़े ताव से कहते हैं कि मैं तो 12 बजे उठता हूँ। पहले की हमारी पर्सनैलिटी क्या होती थी, हमारी पर्सनैलिटी होती थी कि 5 बजे तो सब उठते हैं, हम 4 बजे उठते हैं, हम 3 बजे अमृत वेला उठते हैं, सवेरे मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी था तो हम ये पर्सनैलिटी मानते थे। आज की पर्सनैलिटी क्या है, आज की क्या पर्सनैलिटी है, बड़े खुश हो गए बच्चे, देखो चेहरे कितने स्माइल मार रहे हैं, राइट है। 12 बजे उठना मेरी पर्सनैलिटी है ना, यही पर्सनैलिटी है। क्यों, क्योंकि हम कौन सी दुनिया में चले गए, कौन सी दुनिया में, एकदम नीचे। क्योंकि सुबह उठना तो हम चाहते ही नहीं है, अगर चाहें तो हो सकता है ना। तो कहने का भाव क्या है, हमें सबसे पहले पहला शुरुआत ही कहाँ से करनी है,
कहाँ से करनी है? फिर यूथ क्या कह रहा है आजकल कि हमें नींद ही नहीं आती, करे क्या? अरे नींद नहीं आती मानती हूँ मैं, इतने हैबिचुअल हो चुके हैं हम, लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप 2 दिन 3 दिन 12 बजे ही आप सो रहे हो, लेकिन उठो जल्दी, शुरुआत कहाँ से करो? आप उठो जल्दी, तो अपने आप क्या होगा? हमारा सर्कल क्या है? हम 12 बजे की आदत तो डाल ही रहे, उसको आप चेंज मत करो, लेकिन उठने की आदत अगर हम डाल लें, भले आप कुछ भी करो, वॉकिंग करो, स्टडी करो, कुछ भी करो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा अगर इस हैबिट को चेंज कर दें तो क्या होगा? अपने आप हम सुबह, नींद का टाइम है ना 10 घंटे के बाद, तो अपने आप हमारी बॉडी हमारे से रेस्ट मांगेगी, अपने आप हमको नींद आएगी। हमें पहले, सबसे पहले अपने मन से कहना पड़ेगा कि हाँ हमें ये काम जल्दी करना चाहिए, तो कर सकते हैं। कौन करेगा? किसी ने किया है? कोई पहले भी हमने प्रोग्राम किए हैं, किसी ने किया है थोड़ा चेंज इस चीज में? दीदी ट्राई करते बट होता ही नहीं। मैं दीदी से बात कर रही थी, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत ताकत है। आजकल कुंभ का मेला चल रहा है? आप सब देख रहे हैं। मैं आज सुबह एक न्यूज हमारी ब्रह्मा कुमारी की आ रही थी, तो उसमें मैं देख रही थी एक भाई 24 साल से नहीं नहाया। कितने साल से? 24 साल हो गए, उसने स्नान ही नहीं किया। एक सन्यासी ने, वंडरफुल। अगला था एक जना 1001 मटके से रोज स्नान करता है। भाई विल पावर तो उसकी भी है, विल पावर उसके अंदर भी है कि वो स्नान किए बिना है। और फिर क्या लिख रहा है कि मैं उस दिन, कौन सी तारीख थी, संक्रांत शायद कल का, कि उस दिन सिर्फ मैं अपनी जटाओं को स्नान करूंगा, लेकिन बॉडी स्नान नहीं करूंगी। आप देखो कितनी विल पावर है, जो इतने साल बंदा स्नान ही ना करे और कहता है मैं एकदम स्वच्छ हूं, मुझे आप देख सकते हो। आप बताओ उसने अपने मन को कैसे कर रखा है? एक बंदा इस ठंड में 1000 मटके से नहा रहा है तो वो भी इसी दुनिया का, बाहर की दुनिया का नहीं है, भारत का ही है? वो कैसे कर रहा है? उसने कैसे अपने मन को, हमारी तो दुनिया है वो, ये पूरा वर्ल्ड क्या है? हमारे तो है, हमारे से तो निकले, लेकिन अंदर क्या है? अंदर क्या कि करना ही है। कितने रुद्राक्षों की माला, हजारों रुद्राक्षों की माला उसने अपने सिर पे रखी हुई है। 11 किलो। अब बताओ कितनी कमाल है ना? नागे बाबी घूम रहे हैं, कितनी ठंड है। मैं देख रही थी 2 यूथ आके बैठे, मैंने कहा ये बहने यहाँ की क्यों बैठी है, तो भाइयों का है। तो बहन कहती नहीं दीदी ये तो भाई है। मैंने कहा अच्छा भाइयों को भी इतनी ठंड लगती है ना? यूथ माना क्या? यूथ माना ही क्या? यूथ को तो कुछ लगता ही नहीं है, हवा पानी से दूर। लेकिन यूथ ऐसे ऐसे शोल करके आए हुए, मैं कहा ये तो बड़ी ठंडी में आए, ठंडी लग रही है। हम आपके टाइम पे ना ऐसे स्कूटर साइकिल भगाते थे 5-5, 7-7 किलोमीटर, पता ही नहीं होता था ठंड कैसे है। उस दौर से निकले 3 किलोमीटर पे साइकिल चला के जाते थे, और जो पहले सेंटर पर बैठे होते थे ना, वो पता है क्या पूछते थे, आप नाइट स्टे आप सेंटर पे ही थे? मैं कहती थी नहीं मैं अभी आई हूँ। कहती हाँ इतनी ठंड में? मैं कहा ठंड तो लगती नहीं, साइकिल चलाने से तो गर्मी आती है ना? तो अंदर हमने अगर थॉट दे दिया ना ठंड है, तो ठंड लगती है, और हमने थॉट दे दिया तो उन्होंने जो इतने आजकल मेले लगे हुए हैं, इतने लोग नहा रहे हैं, कोई नहीं नहा रहे, इतनी तपस्या है ना। एक भाई एक ऐसे लेके खड़ा है 14 साल से, है ना, कोई 2 लेके एक बाजू खड़ा है, कोई एक टांग लेके खड़ा है। ये सारी चीजें कहाँ से है? हमारे ये तो विल पावर है। तो हमारे अंदर इतनी विल पावर है, हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने मन को अभी वो वाला थॉट दिया ही नहीं है कि मैं कर सकता हूं। राइट? आई एम पॉसिबल या आई एम नॉट पॉसिबल? क्या कहेंगे? पॉसिबल के आगे आई लगता है, पॉसिबल के आगे आई लगता है। आई को हटा दो तो
आई एम पॉसिबल। तो किसको हटाना है? सिर्फ आई मना मैं, और मैं साइलेंट करो, हटा दो इसको। तो हर काम मेरे लिए, कुछ भी करो। आप देखो, अखबार वाला एक बच्चा आता है मेरे पास, तो मुझे बहुत ठंड लगती थी, बहुत ठंड लगती थी दीदी, मैं 9 बजे उठता था, है ना। उसको एक अंदर से आया कि मेरे को अखबार वाला काम करता है, और मैं देखती हूँ तेरे को ठंड नहीं लगती, तो 5 बजे आ जाता है, कहता नहीं लगती मेरे को। मैं कहा बंदा तो वही है, 15 दिन के अंदर कहता है मेरे को ठंड लगती, अंदर छोड़ क्या दे दिया। तो ये सारी हमारे अंदर सब कुछ है ना। वही कन्याएं देखो, आज हम थोड़े से गांव के टच में हैं, आजकल की कन्याएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, है ना। पहले देखते थे, हम कहते थे ना, हमारी मम्मी कहती थी गले में दुपट्टा रखो, ये रखो। अरे मम्मी दुपट्टा नहीं संभाला जाता, कौन संभालेगा। और वही कन्याएं जब शादी हो गई दुपट्टे सिर पे रखती हैं, उनके सिर पे आ जाता है, हाइट तो वही रहती है ना, लेकिन थोड़ पे आ जाता है बेटी और बहू का, है ना। वही है हमारे पापा हमारे पास बैठ के सिगरेट पीते हैं। अरे पापा आप सिगरेट मत पिया करो, अच्छी बात नहीं है। और जब हम बड़े हो गए बाहर जाके सिगरेट पी रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। राइट है नहीं? कोई पीता है क्या यहाँ? पीता है क्या? शायद, चलो छोड़ो, है ना। तो कहने का भाव है कि जो चीज हम खुद दूसरों को मना करते थे, आज वो चीजें हम खुद अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर। हमारे अंदर बहुत विल पावर है, हम जो चाहे कर सकते हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में, आपका फ्यूचर आपके हाथ में। आपके अंदर ही डॉक्टर बसा है, आपके अंदर इंजीनियर बसा है, आपके अंदर ही पायलट बसा है। आप जो चाहे वो आपके अंदर है। कोई हम ये नहीं कह सकते मैं ये नहीं कर सकता, इस थॉट को हटा देना आज। राइट? कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं? जवाब नहीं दे रहे, ठंडे कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। लेकिन हमारे को क्या चाहिए? मेडिटेशन करना। कोई भी आप अपने को थोड़ा 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 रोज हम कंसंट्रेशन पावर हम बढ़ाएंगे, आप देखेंगे हमारी विल पावर अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। लेकिन थोड़ा सा हमें अपने आप को समय देने की जरूरत है। कर सकते हैं ना? तो रोज आप 10 मिनट भी अपने आप को देंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो थोड़ा वो स्ट्रगल है, वो आपकी लाइफ स्ट्रगल से स्मूथ में चेंज हो जाएगी। और बहुत इजी है, हम ही कर सकते हैं, हमें किसी से करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कौन है? कौन है? हम यूथ है, युवा है, और युवा तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन हो? है कोई क्वेश्चन? कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। साइलेंट में हो गए सारे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो कौन कौन ऐसे हैं जो कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं? कौन कौन है? आधे आधे नहीं सकते? इतना हाथ कौन से करते? पूरा हाथ उठाओ। यूथ, हाँ यूथ है तो यूथ की तरह हर काम कैसे करें? यूथ की तरह करेंगे। हाँ, पूरा हाथ उठाओ कि हाँ हम कर सकते हैं। सब जोर से बोलेंगे कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। सब बोलेंगे ना? ठीक है। तो आदरणीय दिनेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया आपको मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, एक प्रश्न पूछता आपसे मैं कि यूथ की एज क्या होती है? किस एज के मनुष्य को यूथ कह सकते हैं? किस एज के व्यक्ति को यूथ कह सकते हैं? बताएंगे? दोनों क्या हम आंसर करेंगे जो आपका मैंने प्रश्न पूछा है तो यूथ कह सकते हैं? आई थिंक 12 से लेके 40 इयर्स तक। 12 से 40 ईयर तक। और उसके बाद और कोई? यूथ की एज लिमिट नहीं होती। मैं एग्जाम्पल दूं आपको इसका। हाँ, ब्रह्मा कुमारी की हमारी जो चीफ दादी थी, दादी जानकी जी, उन्होंने
104 ईयर में शरीर छोड़ा, 104 साल की उम्र में भी अपने आप को यूथ कहते थे। तो यूथ का अर्थ क्या है? यूथ का अर्थ समय सीमा नहीं है। यूथ का अर्थ वो है कि जो किसी भी समय पर किसी भी बात को अपने तरीके से ढाल सके या अपने आप को किसी भी तरीके से किसी बात के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, वो यूथ है। समय के साथ साथ जो अपने आप को चेंज कर लेता है वो यूथ है क्या नहीं? क्या 40 साल के बाद हम यूथ ही रह रहे? हम यूथ हैं। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल था दादाजी का, जिसको 4 साल की उम्र में भी अपने आप को यूथ कहलाते थे कि मैं अभी यूथ हूँ। हम सब कौन है? हम तो बहुत छोटी उम्र के हैं ना, तो हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कूट कूट के कि हम यूथ हैं। हम यूथ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी मम्मा बहुत टाइम से ब्रह्मा कुमारी सुन चलते हैं, तो मेरी बचपन से मम्मा ने आदत बना रखी है कि सुबह जल्दी उठना 5 बजे 4 बजे। तो अब जैसे मैं घर से बाहर रहता हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, कॉलेज के लिए पढ़ता हूँ, तो मतलब जैसे पेपर चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, तो जैसे मेरे साथ वाले हैं वो रात को लेट सोते हैं। मैं रात को 10-1 बजे सो जाता हूँ और सुबह 4-5 बजे उठ जाता हूँ। तो जैसे भैया ने बताया, ये लिटरली में होता है कि मतलब आपकी सुबह कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अगर आप शाम को रात को पढ़ते हो। तो मतलब मेरा अनुभव यही है कि मतलब सुबह तुम थोड़ा मेडिटेशन करके अपना बाबा को याद करके थोड़ा पढ़ोगे तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत, उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकलेगा। और मतलब मैंने खुद का अनुभव करा है बाबा को साथ रख के अपना कि मार्क्स कैसे आते हैं और कैसे एकदम से चेंज होता है तुम्हारी लाइफ में। तो मतलब सुबह उठना बहुत अच्छी हैबिट है। और एक थॉट कि सबके लिए अच्छा करो, किसी के लिए कुछ भी बुरा थॉट मत सोचो। मतलब चाहे उसने आपको बुरा बोला उसको फिर भी सबको अच्छा दो। मतलब अपनी तरफ से मेरी मम्मा ने यही सिखाया है, अपनी तरफ से हर एक के लिए अच्छा करो, किसी के लिए भी बुरा मत सोचो। ओम शांति। मतलब उनकी गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी अगर मैंने ऐसे कुछ एकदम सोचा कि क्या हुआ मेन, तो ये हुआ कि एक तो आप चाहे कहीं पे भी रह लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है, बहुत। वो चाहे आपको दिख रही है चाहे नहीं दिख रही, या आप कुछ भी समझ लो, नेगेटिविटी हर तरफ है। यहाँ आने से ये है कि हम एक टच में रहते हैं पॉजिटिविटी के। हमको पता होता है कि ये हमारी बाउंड्री है, वो चाहे हमारे काम में हो चाहे हमारी सोच में हो, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और दूसरा, एक मेरी मम्मी ने मेरे को शुरू से यही सिखाया है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, एक मन में 2 वर्ड पक्के रखने हैं, वाह वाह वाह। तो इसका बहुत मेरे को फायदा लगा है। और मैं मतलब मेरे माइंड में यही रहता है, चाहे मेरे साथ मेरे को भी इतना पता है कि कुछ भी हो रहा है ना, तो मेरे माइंड में वाह वाह ही बज रहा होगा। बस ये वाह 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 सुना वाह वाह बहुत अच्छा। उसको अगर हम किसी भी अपने एक्सपीरियंस को या किसी भी चीज को अगर हम सोचते हैं ना, किसी भी अगर बुरा है खासकर जब तो वो बहुत ही बड़ा चल जाता है उसके अंदर, फिर हम पूरा मतलब डूब जाते हैं और उससे निकल भी नहीं पाते कई बार तो। और एक छोटे सा फुल स्टॉप है, वाह वाह, बस बात कर, इतने में सब हो जाता है। बात नहीं सुनाऊंगा। जो सुबह जल्दी उठने का बताया है वो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद करता हूँ इस चीज को, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं 3 बजे से पहले उठता हूँ डेली। तो उसके बाद उठने के बाद मेडिटेशन करना, और फिर मैं पढ़ भी रहा हूँ। चेहरे से तो देखोगे कि भाई ये पढ़ भी रहा है, लेकिन मैं पढ़ भी रहा हूँ। मेडिटेशन के बाद पढ़ना, और फिर उसके बाद जो मतलब संस्था से जुड़ा हूँ, उसके बाद जो और नियम है वो भी मैं फॉलो करता हूँ। मतलब पॉजिटिव हो रहा है टोटली। जो आसपास का जो है, एक जल्दी सोने से, और मतलब खान पान में भी चेंजेस हैं बहुत सारे। मतलब हम ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ बाहर का खाते हैं। मैं जो और हाँ एक चीज बताता हूँ, पथरी है मेरे, जो मतलब पित्त की थैली बोलते हैं हम, उसके अंदर पथरी है, वो फुल भरी पड़ी है। और 1 साल हो गया वो वहीं स्टॉप है, ना पेन हो रहा ना कुछ हो रहा, क्योंकि मेडिटेशन कर रहा हूँ, खा भी रहा हूँ। जो मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाता। मतलब मेडिटेशन का इतना फायदा है, आने से पॉजिटिव
है दिमाग में, और कोई भी चीज है अगर हम कर रहे हैं, अगर हम उस चीज को छोड़ देते हैं, मान लो नेगेटिव को छोड़ देते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तो वो हमारे को बहुत बेनिफिट देती है और हमेशा देती है। ये बहुत बड़ी बातें हैं मतलब हमारे दिमाग में। और एक ये कि कुछ भी है, एक 3 चीजें बताता हूँ, मैंने पहले भी दीदी को यहाँ पर बताया क्लास में, कि कुछ भी आप कर रहे हो तो जैसे हमारे 3 काल हैं, हिंदी में हम बोल रहे हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, जैसे आप अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे को बाहर जाना, तो मैं ये कहूंगा कि अच्छा हुआ, ये थॉट मैंने खुद अप्लाई किया है, मैंने खुद 15 दिन तक, और उसका एक्सपीरियंस मेरे को मिला भी है, अनुभव हुआ है। मैंने सोचा कि अच्छा है, जो बीत गया वो अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होगा बेहद अच्छा, मतलब वो हुआ है मेरे साथ में बहुत ज्यादा। बहुत सारी बातें अभी नहीं बता पाऊंगा, और भी सबको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। मेडिटेशन का बहुत फायदा है। मेरे पास अभी एक रिसेंट का मेरा एक एक्सपीरियंस है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो नीट यूजी क्लियर किया, अभी पीजी, तो यूजी में मेरा ड्रॉप हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही मतलब लो कॉन्फिडेंस था कि यार यूजी में ही ड्रॉप हो गया है, तो अभी पीजी का एग्जाम साथ साथ की एमबीबीएस कंप्लीट हुई, जस्ट पीजी का एग्जाम देना है, वो कैसे क्लियर होगा। तो मैंने अपने आप में कॉन्फिडेंस रखा, मतलब कुछ भी करो, एक तो ऑलमाइटी भगवान जिनमें आप फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको उनके ऊपर ही सब छोड़ दो। फ्यूचर का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि क्या होने वाला है, क्या होगा, बस सब अच्छा ही होगा। तो अपने आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, बी कॉन्फिडेंट, बी कंसिस्टेंट। जो आपको चाहिए, जो आप सोचते हो, जो आप गेन करना चाहते हो, कैरियर में जहाँ तक जाना चाहते हो, एक प्रॉपर जो माइंड मैप होता है वो क्लियर हो, कॉन्फिडेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट मतलब कि समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं, कि आपके थॉट वेस्ट जा रहे हैं या आपके कर्म वेस्ट जा रहे हैं या कुछ भी आप उल्टा सीधा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो ड्यूरेशन आपको मिला है, आपको जो करना है, आपको वो सच्ची लगन के साथ सब ईश्वर पे छोड़ के, कि हाँ वो देख लेंगे, बाबा हैं, अपने आप देख लेंगे, आपके साथ सब अच्छा ही होने वाला है। और अपने आप में फेथ रखना है, खुद में भी फेथ रखना है, ईश्वर में भी फेथ रखना है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, हैव अ स्टूपिड फेथ इन योरसेल्फ, कि मतलब अपने आप पे ना एक विश्वास रखो कि हाँ आप तो पक्का ये करने ही वाले हो और ये हो ही जाएगा। तो ऐसे करके मेरा अभी पीजी भी क्रैक हो गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस फिर वापस से मिला कि यार मैं कर सकती हूँ और गॉड साथ में है, तो सब अच्छा ही होगा, सब अच्छे से होगा। ओम शांति। ओम शांति। मैं भी रिसेंट जॉब कर रही हूँ, एंड जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमें टास्क दिया गया था, तो जो मेरे मैनेजर थे वो बिल्कुल भी कुछ अच्छे सिखा नहीं रहे थे, और उल्टा वो डांट लगा रहे थे मुझे कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें वो भी नहीं आता है। तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो गई थी मेरे लिए, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया, क्योंकि चीज़ें हो नहीं रही थी। क्योंकि एकदम से आप नहीं जाते हो और आपको कुछ सिखाया नहीं जाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है चीज़ें करने में। तो क्या हुआ, धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ, तो मैंने दीदी को आकर बताया कि दीदी ऐसे ऐसे है, वे मैनेजर मुझे कुछ सिखाते भी नहीं है और डांट लगाते रहते हैं। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, आपका कोई कार्मिक अकाउंट होगा, आप उनको शुभ भावना दो और बाबा को लेटर लिखना। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा ऐसे ऐसे है और आपको ही ध्यान रखना है इन सब चीजों का। तो आप मानोगे, मैंने बाबा को लेटर लिखा और अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, और विद इन 1 मंथ मेरे मैनेजर ही चेंज हो गए। और उसके बाद मुझे इतने अच्छे मैनेजर असाइन हुए कि वो मुझे सब चीज सिखाया, और आज का वो दिन है और आज का दिन है, मुझे इतने अच्छे से काम आने लग गया, और सब मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं जॉब पर। और हाँ, यहाँ आने के बाद मुझे एक चेंज ये आया है कि मेरी मतलब मेरा एक पॉजिटिव ऑरा बन गया है, और ये चीज मुझे फील होती है, सिर्फ मुझे ही फील नहीं होती, दूसरों को भी फील होती है। वो लोग मुझसे बात करते हुए ये बोलते हैं कि श्रेया आपसे बात करके एक पॉजिटिविटी हमें फील होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे यहाँ पर आने की वजह से ये सब चीजें मिल रही हैं। ओम शांति। मेरा नाम नीशू है और मैं MSc हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस की स्टूडेंट हूँ।
एज टीचिंग एसोसिएट इन दुबई। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में दुबई ऑनलाइन टीच करती हूँ। तो मतलब दीदी का इतना ज्यादा शुक्रिया है, जितना करो उतना कम। दीदी का और बाबा का तहे दिल से शुक्रिया। मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि जो मेरा एक्सपीरियंस है बाबा का ज्ञान मिलने के बाद, शब्दों में बयान करने के ये मेरे पास शब्द है ही। इतना थैंक्स है बाबा का। मतलब हमारे एक दिन प्रैक्टिकल था, एंटोमोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें इंसेक्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसमें कुछ बोटेनिकल नेम्स, साइंटिफिक नेम्स होते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली, बट हुआ क्या कि लास्ट में एक वो सिचुएशन हो जाती है कि यू आर गेटिंग नर्वस। एक सिचुएशन ऐसी होती है कि सब कुछ जैसे मिक्स हो गया और कुछ भी याद नहीं है, अगर कोई कुछ पूछेगा तो हम क्या बताएंगे। तो उस टाइम मैंने नया नया कोर्स किया था, तो मैंने कहा आज पहली बार बाबा देख ले, तेरी मर्जी है, जो तू कराएगा, पास या फेल तेरी मर्जी। मैंने कहा आज तेरे को देखना है, मेरे को नहीं पता कौन प्रैक्टिकल लेने आ रहा है, कैसे होगा, मेरा प्रैक्टिकल तूने लेना है बस। इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं पता, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। जो भी मैंने पढ़ा था कल रात से लेके अब तक, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो हुआ ऐसे, हम अंदर प्रैक्टिकल वाइवा के लिए गए, तो वहाँ पे जो टीचर बैठे उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ जी आप अपना नाम बताइए। मैंने कहा सर मेरा नाम निशु है। तो बोले आप कहाँ से हैं? मैंने कहा सर, क्योंकि मैं एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में हूँ, तो गुड़गांव वाले लोगों को महम का इतना प्रॉपर नहीं पता। तो मैंने कहा सर मैं रोहतक से हूँ। तो वो बोले कि रोहतक में कहाँ से? मैंने कहा सर महम से। बोले अच्छा महम से, तो आपने फरमाना का नाम सुना है? मैंने कहा सर बहुत बार सुना है, फरमाना तो बिल्कुल ही पास में है। तो वो बोले कि मैं फरमाना से हूँ। तो मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं सामर से हूँ प्रॉपर, अगर मैं बताऊँ तो आपको। फिर वो बोले कि चलो हम लोग वहाँ आगे हो गए, फिर तक ये सवाल पूछना, जा। तो मैंने कहा हाँ सच में बाबा ही आए प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो है ना। तो उस दिन मुझे मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ बाबा तेरी लीला तो अपरंपार है। मतलब ऐसा तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता कि आपका वाइवा है और आपसे क्वेश्चन पूछे जाने, तेरा की वाइवा लेना बात जाते, तो बस ये मेरा वाइवा हो गया। तो उस दिन के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं मतलब अलग हूँ मैं सबसे, मेरी बराबरी में कोई नहीं है। और वो किस वजह से कि खुदा दोस्त है, घर से निकलो कुछ नहीं, बाबा साथ चलो, आप हो तो सब है वरना कुछ नहीं है। अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मतलब एक ज्ञान से पहले बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे कि पढ़ना है। दीदी ने सवाल पूछा कि स्ट्रेस में कौन नहीं है? मैंने कहा मैं बिल्कुल स्ट्रेस में हूँ, कल मेरा एग्जाम है। किसी को लग रहा है देखिए कि मेरा एग्जाम है देखिए कि बाबा है ना साथ, बाबा के होते हुए भगवान हमारे साथ, टेंशन किस बात की। मेरी मम्मी बोली तूने कुछ और सेटिंग तो नहीं बिठा रखी, पेपर चल रहे हैं, पढ़ती है नहीं। और मैं भगवान की कृपा से हर बार टॉप करती हूँ कॉलेज में। तो मतलब चक्कर क्या है, कुछ सेटिंग पक्का है तेरी कि ना इतना पढ़ती और ऊपर से टॉप कर जाती है। मैंने कहा मम्मी पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तो मैंने कहा मेरे साथ यही हो रहा है कि भगवान मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सोच के भी कि बस बता नहीं सकती मैं। तो कुछ चेहरे मुझे नए दिखाई दे रहे हैं जो शायद पहली बार आए हैं। तो एक मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो हमारी एज चल रही है, कुछ लोग मेरे से एज में बड़े हैं और कुछ छोटे हैं जो यहाँ बैठे हैं। तो जो छोटे हैं मुझसे, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगी कि ये हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। गोल्डन पीरियड मतलब ये एज ऐसी है कि जिसमें हमारे पास सारे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पेरेंट्स हर हाल में हमें ला के दे रहे हैं। However they are doing that, but वो हमें अवेलेबल करा रहे हैं जो भी चीजें हमें चाहिए। तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम एट लीस्ट उनकी जो उम्मीदें हैं हमसे, मैं ये नहीं कहती कि
हमें IAS बनना है, बट जो हमारा एक ट्रैक है, हमें अपने कभी भी अपने ट्रैक से डाइवर्ट नहीं होना है। हम अगर एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ घर से निकलते हैं, भगवान को हमेशा अपने साथ लेके चलना है और हमेशा खुश रहना है। खुशी मतलब एक ऐसी खुराक है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप खुश रहते हैं तो सारी चीजें अच्छी अच्छी होती चली जाती हैं। एक बार मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखा था, तो एक टीचर मुझसे पूछती है कि निशु मैम आपकी खुशी का क्या राज है? मैंने कहा मैम खुशी का राज तो देखो भगवान ही है, जो मैं हमेशा इतना खुश रहती हूँ, और ये एक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट शायद कोई हो नहीं सकता हमारे लिए। तो ये सब ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है, और उसके लिए मैं सबसे जो बड़ा थैंक्स है वो दीदी को है, क्योंकि दीदी एक मीडियम बने कि जिससे हमें ऊपर वाले के साथ अपना कनेक्शन बनाने में हेल्प हुई। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपका, बाबा का थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया। सामने एक वर्ल्ड मैप है, इसको देखते हुए आपने अपना चित्र बनाना दिमाग के अंदर कि मेरा संसार कैसा होना चाहिए। पहले वो आप एक विजन देखेंगे और वैसा बनाने में मेरी तरफ से मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, वो आप अपना एक जो थॉट आएगा क्या कर सकती हूँ, एक पॉजिटिविटी जो भी आएगी आपके अंदर, वो लिख करके फिर इसके ऊपर आपने फिलअप करना लाके। यहाँ पिन्स रखी हुई है, आपने अपना उसके ऊपर पिन कर, ठीक है। आपको लिखने के लिए और सोचने के लिए 5 मिनट लगते हैं। आप विजन बना लो, फिर लिखो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सच्चाई, सहयोग, है ना, ईमानदारी, आपके अपने जो गुण हैं। अपने संसार को कौन सी गुड विशेष देना चाहते हैं वो लिखनी है, ज्यादा सोचने का विषय नहीं है। मेरी कौन कौन इसमें सहयोग करेंगे पेड़ लगाने में? पक्का? ऑक्सीजन की जरूरत है तो पेड़ तो हमको लगाने ही पड़ेंगे। और बताइए दीदी, हमारी वर्ल्ड में हमारे को यूनिटी की बहुत इम्पोर्टेंस है। यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। आज के टाइम में बहुत कम ही यूनिटी देखने को मिलती है। अच्छा, तो आपको यूनिटी की चाहिए। और साफ सफाई रखना दीदी, आसपास नहीं जाना, साफ सफाई की जरूरत है। और जो भी काम करेंगे उसमें अपना 100% देंगे। हाँ, ईमानदारी से, ये नहीं बेमने काम नहीं करेंगे, 100% अंदर बाहर एक। और
ट्रस्ट और बोले पॉजिटिविटी फैलाएंगे। चलो, आपको अच्छी लगी अपनी एक्टिविटी कि हमारा अपना एक थॉट आज हमने संसार को दिया कि हम अपने संसार को ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अब आगे हमारे अतुल भाई आएंगे, वो आपको अपना थोड़ा एक्सपीरियंस भी बताएंगे और कुछ जो उनके मन में भाव है वो देंगे। ओम शांति। सबसे पहले तो आप आए कहने पे, उसके लिए एक शेर करूंगा, एक भी दो करूंगा। शुक्रिया आपके आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया आपके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल और जज्बात अधूरे रह जाते। ज्यादातर चेहरे दीदी आपसे ज्यादा सर्कल ही है तो उनके लिए भी है। आपको बुलाया, ये मेरा खुद का क्रिएट करा हुआ है। आपको बुलाया, इतना तो हकदार हूँ। आपको बुलाया गया, इतना तो मैं हकदार हूँ। और आप आए, अब से मैं भी आपका कर्जदार हूँ। दिल की गहराइयों से थैंक यू। एक ही निमंत्रण से एक ही बार में कहने पे आए। अब थैंक्स किस लिए? क्योंकि थैंक्स के बारे में एक बात कही जाती है, थैंक्स किसी का कभी रखा नहीं जाता। ठीक है, मैंने दो चीज सीखी इस सेंटर से, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ के, कि थैंक्स, पहली चीज बताऊंगा थैंक्स के बारे में कि थैंक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम किसी का कुछ, कोई हमारे लिए कुछ करता है, फिर हम उसका क्या करते हैं? थैंक्स। लेकिन अगर हम किसी के लिए एडवांस थैंक्स करते तो वो हमारे लिए कुछ करेगा, ये ला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो थैंक्स के बारे में छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी कहानी है कि एक इंसान कहता था कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दे दिया, भगवान बस भी कर। दूसरा कहता था भगवान ये दिया है, ये भी दे देता, वो भी दे देता, ये भी दे देता। तो अलग अलग तरह के लोग। तो उनको एक ऋषि मिल गया कि बताओ कि बाप ना, उन्होंने अपनी अपनी बताया कि भगवान को बोलो मेरे को देना बंद करे। तो दूसरा जो मिला उसने भी यही बात कही कि मुझे ये दे तो दे दिया, ये क्यों नहीं दे रहा भगवान, ये क्यों नहीं दे रहा मुझे, ये उसको पता नहीं ये चीज जरूरत है। तो ऋषि कहता चलो मैं आपकी बात कहूंगा, रखूंगा भगवान के आगे। तो ऋषि ने उसने भगवान के आगे दोनों बात रखी कि एक कह रहा है ये कि मुझे इतना दे दिया, बस कर बस कर। दूसरा बोला ये दे दिया, ये क्यों नहीं दे रहा, ये क्यों नहीं दे रहा। तो भगवान ने कहा कि मैं उसका इसलिए देना बंद नहीं कर रहा क्योंकि वो थैंक्स करना बंद कर देगा तो मैं उसको देना भी बंद कर दूंगा। दूसरा, वो मांग रहा है लेकिन उसको जो मिल चुका है उसमें भी उसने थैंक्स करना शुरू भी नहीं किया, इसलिए उसको वो मिल भी नहीं रहा। इसलिए हम सुबह उठते, डेली उठते सिर्फ एक बार थैंक्स जरूर करें गॉड का, वो फिर अपने आप सब कुछ ए टू जेड आराम से देता रहेगा। और दूसरी चीज सक्सेस, सक्सेस जिसको नहीं मिल पाती। अब एक बात छोटी सी कि अगर मान लो मैं किसी से ईर्ष्या करूंगा तो वो मेरे घर आएगा, आएगा मेरे घर में? वो मेरे घर में नहीं आएगा। मैं अगर किसी भाई से ईर्ष्या करूं वो मेरे घर में नहीं आएगा। इसलिए क्या होता है आज के टाइम में सक्सेस कोई हो जाता है, दूसरा तो उससे ईर्ष्या सी हो जाती है। तो हम ईर्ष्या उससे नहीं कर रहे, किससे ईर्ष्या कर रहे हैं? सक्सेस से कर रहे हैं। तो सक्सेस से ईर्ष्या करने से सक्सेस मेरे पास कभी भी नहीं आएगी। ये दो चीज मुझे बहुत अच्छी सीखने को मिली। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, 1 मिनट की, ज्यादा समय नहीं है। सभी के पास रुमाल है? जिनके पास है वो निकाल दीजिए। सभी ने निकाल दिया? आपके पास नहीं है? चलो कोई बात नहीं, जिनके पास है वो निकाल लीजिए। छोटी सी एक्टिविटी। पुलिस भाई रुमाल है, खोल लीजिए, एक कॉर्नर पकड़ लीजिए। ठीक है, छोटी सी एक्टिविटी है। जो चीज सीखी उसको एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, अब मैं जो करूंगा एक बार बताता हूँ आपको। ये 2 सिरे हैं, सभी को दिख ही रहा होगा, 2 सिरे हैं ना। अब मैं देखो इनको पकड़ के रखना है, अपनी ये फिंगर है और ये थंब है, इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैं एक बार छोड़ के दिखा रहा हूँ करना क्या एक्चुअल में। इसको गांठ लगानी है। ठीक है,
लेकिन लगानी कैसे है, आगे समझ नहीं है? समझ ये दोनों उंगली है ना, ये अंगूठा और उंगली छोड़ना नहीं है, बस यहाँ से हटानी नहीं है। मैं बस छोड़ के दिखा रहा हूँ, हालांकि मेन पर्पस कैसा, गांठ लगनी चाहिए, गांठ लगनी चाहिए, लेकिन बिना छोड़े। संभव है, एक बार करके देखेंगे। बिना छोड़े होगी वो पूरी भाई, बिना छोड़े हटाना नहीं है उंगली और अंगूठा, अंगूठा और उंगली हटाने नहीं है आपस में। कहाँ हुई मेरी? तो हुई नहीं, आपकी कैसे होगी ना? मैंने नहीं छोड़ा, मैं सब छोड़ा ना पुनीत भाई ने, नहीं होती ना। फिर दोबारा करके देखेंगे। राजेश भाई हो रही है आपसे? कैसे हुई? नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। अब यही चीज है, अंगूठा और उंगली नहीं छोड़ेंगे लेकिन गांठ लगेगी, आप देखना। हम क्या करते हैं, पहले वेट करते हैं किसी चीज का, ठीक है? तो वेट कर लिया। अब मैं देखो ऐसे पकड़ूंगा, पकड़ लिया, आई समझ किसी को एक्टिविटी को? मैं वही उसी का ही बताऊंगा कि पोजीशन क्यों चेंज करी, ये एक्टिविटी करवाने का पर्पस क्या था। पोजीशन चेंज करी आपने, भाई ने सही पकड़ा। हम अगर सीधा गांठ लगा रहे हैं तो नहीं लग पा रही, लेकिन जब हम बिल्कुल, ये देखो, अब ये देखो मैंने पकड़ रखा है अंगूठा और उंगली से, अंगूठा और उंगली से पकड़ रखा है बिल्कुल, ठीक है? ये कोई जादू नहीं दिखा रहा, ये बिना छोड़े गांठ लगी ना गांठ। अब इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? बिना अंगूठा और उंगली हटाए गांठ लगी, इस एक्टिविटी का पर्पस क्या था करने का? कोई जादू नहीं था, या मैं अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा था। इस एक्टिविटी का पर्पस ये था कि बाहर जो प्रॉब्लम है वो चेंज नहीं होगी, बाहर जो प्रॉब्लम है वो वैसी ही रहेंगी। हम अगर सिर्फ इस चीज की वेट करें, प्रॉब्लम चेंज हो जाए, प्रॉब्लम चेंज हो जाए, प्रॉब्लम चेंज हो जाए, मैक्सिमम क्या होता है, प्रॉब्लम चेंज नहीं होती। हमने क्या उसका अपना ही पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया उसके प्रति, और उसका सॉल्यूशन निकल गया। आगे समझ इस एक्टिविटी का अर्थ क्या है। तो बस यही एक्टिविटीज थी, और उसके बाद तुम्हें राजकुमार की एक्टिविटी क्यों चाहिए? अब इसके बाद सबसे पहले बाबा का थैंक्स करते हैं, फिर दीदी का थैंक्स करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पिरिचुअल को भी एंटरटेनिंग करके दिखाया, एंटरटेनिंग बनाया। ये दीदी की कला है, क्योंकि मैंने दीदी को ये कहा था कि दीदी यूथ है ना, सत्संग की पसंद इतना नहीं करेगा जितना एंटरटेनमेंट करा, तो दीदी ने एंटरटेनमेंट भी डाला। दीदी जानते हैं कि किस तरह से किसको क्या मटेरियल देना है, तो इससे दीदी का थैंक्स है, दोनों दीदी का थैंक्स है। बस इतना ही। ओम शांति। पक्का? तो हमको 5-6 महीने तक कंटिन्यू हर मंथ में एक बार जरूर आकर के अपनी प्रेजेंस देनी है, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है कि लास्ट टाइम में यहाँ से जैसे अब जा रहे हैं आप पास, कुछ ना एक बात कुछ लेके गए, पूरा महीना में आपके पास उसके लिए क्या एक्सपीरियंस आपके पास कलेक्ट हुआ, वो नेक्स्ट सिटिंग पे जब हम बैठेंगे तो कुछ ना कुछ शेयरिंग मैं भी कर सकूं। आज कईयों ने किया, कईयों ने नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरी शेयरिंग भी इसमें होनी चाहिए। ऐसा हम पर्पस लेकर के यहाँ से जाएं, तो तब हम कहेंगे मेरा ये आना आज मीनिंगफुल था। तो इसी मकसद के साथ हमने आज ये प्रोग्राम शुरू किया है, और हम सबकी आपके प्रति ये इच्छा है कि आप सदा ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, सदा ही आप जो भी ख्वाहिश रखते हैं, चाहे अपनी हेल्थ पर्पस से, चाहे अपनी वेल्थ से, चाहे अपने रिलेशंस में, चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे आप अपनी प्रकृति के साथ, जो भी आपकी शुभ इच्छाएं हैं वो आप सबकी सब पूर्ण हो जाए, ऐसी हमारी आप सबके लिए शुभ दुआएं हैं, आशीर्वाद है। बाकी मेडिटेशन के लिए ऐसे तो ये बहुत लंबा चैप्टर होता है, लेकिन मेडिटेशन के साथ साथ अपनी लाइफ में सबसे बड़ी जो जरूरत है
वो है ब्लेसिंग। कुछ लोग इस चीज को मानते हैं आज के टाइम, कुछ लोग अभी बहुत ज्यादा एडवांस में चले गए हैं, कोई परवाह नहीं करते। आपके पेरेंट्स आपके प्रति कितने खुश हैं नहीं है, आपके साथ में रहने वाले, एक छत के नीचे रहने वाले, उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स हैं, उसको आप कितना महत्व देते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमारी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हमको सबकी ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बच्चे और बहुत से बड़े भी, बुजुर्ग भी हमारे साथ जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो ये कहते हैं बहन जी सारा काम पूरा हो जाता है ना, 99 का सांप काट लेता है। वरना नौकरी लगने वाली थी, बस 1 पॉइंट रह गया, नौकरी रह गई। कोई काम होने वाला था, उसने हाँ भी कर दी थी, एंड टाइम पे उसने मना कर दिया। ये काम होने वाला था, ये रिश्ता बनने वाला था, ये हमारा पर्पस सोल्व होने वाला था, पता नहीं क्या हुआ। तो वहां क्या हो रहा है? आप फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, आपकी अप्रोच भी फुल है, आपके पास पूरी सुविधाएं साधन भी हैं, फिर भी आपका काम बनता बनता रह जाता है। तो क्या वजह है उसकी? वहां किसी की दुआओं की कमी रह गई है। अगर वो दुआएं मुझे मिली होती तो मेरा वो जरूर सफल हो जाता। तो यहाँ परमात्मा हमको ये सिखाते हैं कि मेडिटेशन का अर्थ ही है दुआएं देना और दुआएं लेना। यहाँ हमको ये सिखाया जाता है कि आप हर फील्ड में अपने मन को इतना सुंदर बना लो, आपके अंदर से सबके लिए दुआएं जानी शुरू हो जाएं, ऑटोमेटिक आपको भी दूसरों की दुआएं मिलेंगी। आप वेट नहीं करो पहले मुझे कोई देगा तो मैं दूं, नहीं। सृष्टि का नियम है जो देंगे वो मिलेगा। और हमने कोई मुख से कुछ नहीं करना, कर्म से किसी को उठा के कुछ नहीं देना, सिर्फ एक सुंदर विचार को रचना है बस, कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा काम पूरा हो जाए, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाए, तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाए। एक हमने पॉजिटिव थॉट ही तो रचना है, वही तो एक हमारे लिए दूसरों के लिए दुआएं हैं। तो अगर मैं दूसरों को दुआएं दूंगी तो ऑटोमेटिक मेरे पास भी दुआएं आएंगी। तो इसलिए हमको एक तो दुआएं देना और दुआएं लेना, और दूसरा हर हाल में अपने पेरेंट्स को लाइक करना, चाहे मेरी उनके साथ विचार मिलते हैं चाहे नहीं मिलते। क्योंकि एक एज ऐसी आती है जिस एज ग्रुप के आप बच्चे हैं, पेरेंट्स के साथ, खासकर बॉयज के पापा के साथ, गर्ल्स के मम्मा के साथ विचार क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं, ये जैसे। तो विचार भले हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से ये रहे इनके बिना मेरी लाइफ नहीं है। बहुत से दुनिया के अंदर अनाथ बच्चे हैं, पेरेंट्स को तरस रहे हैं। चाहे आज मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, लेकिन मुझे कोई डांटने वाला भी तो है। कोई पड़ोसी के बच्चे को डांटता है क्या? अपनों कोई कुछ कहता है, तो मेरे को कोई कुछ अपना समझ के हक से कुछ कह रहा है तो कम से कम मेरा कोई अपना तो है ना। एक स्टोरी के अंदर कहते हैं कि एक लेडी थी, वर्किंग वुमेन थी वो, तो उसको एक दिन स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस में बैठे बैठे उसने अपनी लड़की को देखा, छोटी सी लड़की थी उसकी, उसको उसने देखा कि ये क्या कर रही है। तो कहते बेटा आप आज क्या कर रहे हो होमवर्क में? तो कहती मम्मा आज हमको स्कूल से होमवर्क मिला है, आप नेगेटिव चीजों का थैंक्स करो। तो उसकी माँ बड़ी हैरान हो गई, इतना टफ काम मेरी लड़की अकेली आराम से बिना मेरे से पूछे, मेरी कोई हेल्प लिए बिना कर रही है। तो उसने कहा अच्छा क्या कर रहे हो बताओ। तो उसने कहा मैंने लिखा है सबसे पहले टैबलेट्स को थैंक्स है, जो कड़वी होती हैं लेकिन हेल्प देती है, इसलिए उन टैबलेट्स का भी थैंक्स है। दूसरा अलार्म घड़ी,
जो मुझे सवेरे उठाती है जबरदस्ती। मैं उठना नहीं चाहती, मुझे नींद आ रही होती है, लेकिन फिर भी आखिर मेरे को उठा देती है। मैं उसको लाइक नहीं करती, फिर भी मैं उसका थैंक्स करती हूँ। तीसरा, हमारे फाइनल एग्जाम। तो हमारे फाइनल एग्जाम पे भी मेरे को बहुत टेंशन हो जाता है, लेकिन मैं शुक्रिया करती हूँ, उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाती है। तो ये 3 प्रकार की उसकी न्यूज सुन करके उसकी माँ ने सोचा, मैं 3 ही तो बातें लेके बैठी थी। पहला, मेरे को बहुत काम करना पड़ता है, वर्किंग वूमेन है। दूसरा, मेरे घर गेस्ट बहुत आते हैं। तीसरा, मेरी सैलरी से टैक्स देना पड़ता है। इन 3 बातों का उसको स्ट्रेस लेके बैठ लिया। और जब उसका एक थैंक्स गिविंग का सुन लिया छोटी सी बच्ची का, तो उसने भी अपना नजरिया बदल लिया। उसने सोचा कि मैं बहुत काम तभी कर रही हूँ जब मेरे पास परिवार है। अगर मेरा कोई अपना ही नहीं होता तो मुझे किसी के लिए कुछ काम भी नहीं करना पड़ता। तो मेरा अपना तो कोई है ना जिनके लिए मैं काम करती हूँ। दूसरा, मेरे घर गेस्ट बहुत आते हैं, मतलब मेरी सबसे बनी बनाई बहुत अच्छी है। अगर मेरे किसी से राम रमैया अच्छी नहीं होगी, मेरे घर कौन आएगा? तो मेरे घर सब आ रहे हैं, मतलब मेरी कनेक्टिविटी सबके साथ अच्छी है। और तीसरा, टैक्स देना पड़ता है, माना मेरी इतनी सैलरी की है, तो स्टैंडर्ड की बात है कि इतनी अच्छी सैलरी पे मैं काम करती हूँ। तो एकदम से उसका नजरिया बदला, सबको थैंक्स किया और हल किया। तो इस प्रकार की हमारा अपना अप्रोचेबल, अपने प्रति नजरिया हो जाए, अपने पेरेंट्स के प्रति नजरिया हो जाए, तब हम मेडिटेशन कर सकते हैं। नहीं तो आपके लिए मेडिटेशन करना ठीक है, आप ओम की ध्वनि कर लेंगे, साइलेंस में चले जाएंगे, कोई कमेंट्री सुन लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में मेडिटेशन यूज होना चाहिए। उसके लिए ये 2 बातों का विशेष हम ध्यान रखते हैं। एक, ब्लेसिंग देते हैं, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। दूसरा, अपने पेरेंट्स को अंदर ही अंदर बहुत शुक्रिया करना है, चाहे कैसे भी हो। आखिर मेरे सिर पे आशीर्वाद का हाथ रखने वाला कोई है। अगर कल को ये हाथ नहीं रहा तो इसलिए अपने पेरेंट्स को दिल से लाइक करना, उनका शुक्रिया करना और परमात्मा का शुक्रिया करना कि आप हमसे, हमारे सबसे बड़े पेरेंट्स हो। क्योंकि परमात्मा को सभी ने गाया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्हें मातश्च पिता तुम, वो भी हमारा पेरेंट है। तो पेरेंट होने के नाते हम भी उसको लाइक करें, और वो हमको बहुत लाइक करता ही है। वो तो कहता है जो हो जैसे हो मेरे। तो हम थोड़ी देर के लिए अभी सेल्फ को रियलाइज करेंगे कि आखिर हम जो हैं जैसे हैं का मतलब क्या है। कौन है वो जो है जैसे है, जो इस शरीर को चला रहा है। ये शरीर अपने आप में चलता है। आप देखेंगे इस माइक में आवाज आ रही है, किस बेस पे आ रही है? किस बेस पे आ रही है? करंट के। करंट दिख रहा है आपको? किसी ने आज तक करंट देखा? पावर हाउस से आपके घर तक लाइट आती है, आपका पूरा घर चलता है लाइट से, लेकिन आज तक किसी ने करंट देखा? लेकिन मान तो रहे हो ना करंट को, यूज कर रहे हो। इसी प्रकार शरीर को यूज करने वाली शक्ति दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यूज वही कर रही है। नहीं तो एक डेड बॉडी में और हमारे में क्या फर्क है? डेड बॉडी को कान होता है, सुनता नहीं, आंखें होती हैं, दिखता नहीं, मुंह होता है, बोलता नहीं, हाथ पैर होते हैं, चलते हैं, और हमारा सब कुछ कर रहे हैं ना बैठ के। तो इसलिए वो जो हूं जैसा, उसको अब हमने अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए हम 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो आप सब थोड़े रिलैक्स होके 2 मिनट पहले आंखें बंद कर लें और मेरे साथ 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। उसके बाद कुछ विचार आपको दिए जाएंगे, उसको केवल विजुअलाइज करना, चित्र बनाना, बोलना नहीं उसके पीछे, ठीक है?
आंखें बंद कर ले और अपना मस्तक जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां ध्यान एकाग्र करेंगे। किस आधार पर चलते हैं? इन सबको चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति मस्तक के बीच विराजमान चमकीला सितारा है। जैसे शाम को आकाश में सितारे चमकते हैं, वैसे इस मस्तक के बीच में मैं चमकीला सितारा, हम सब इस धरती के सितारे हैं। अपनी धरती को अपने प्रेम से, शांति से, पवित्रता से प्रकाशित कर रहे हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरी पहचान है। शांति मेरी शक्ति है। मैं शांत हूँ। शांति के प्रकंपन मेरे चारों तरफ फैल रहे हैं। शांति का वातावरण बना रहे हैं। धीरे धीरे मेरा पूरा पॉजिटिव होता जा रहा है। जो भी मेरे पास आता उसे कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। मेरी शांति के प्रकंपन मेरे आसपास सभी को सुख से रहने का अवसर दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ये छोटी सी प्रैक्टिस है, आप इसे सुबह शाम जब टाइम मिले तब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स है आप सबका आने के लिए, समय देने के लिए। सबसे पहले तो उन सब बहनों को आपको थैंक्स करना चाहिए। क्यों? अगर आप ना होते तो प्रोग्राम ना होता ना। इतने सारे भाई बहन इकट्ठे हुए, जब संगठन इकट्ठा होता है ना तो सुनाने वाले का भी थोड़ा सा उमंग आ जाता है, और जब थोड़े होते हैं तो लगता है क्या करें, है ना।
तो सबका आपका बहुत बहुत थैंक्स, जो अभी तक भी आराम से बैठे हुए हैं, है ना, कोई हलचल नहीं, बोर तो नहीं हुए? अब यूथ तो अभी हुए हैं, है ना, क्योंकि घर में जाके तो थोड़ा सा हम ऐसे सोचते हैं ना कि कर लेंगे, लेकिन जब ऐसे ऐसे पॉजिटिव शब्द सुनते हैं ना तो थोड़ी सी कुछ करने का उमंग आ जाता है। और जो भी हमारे पास बहने आके आपको बार बार थोड़ा सा अपने जीवन का अनुभव कि बाबा शब्द को जब यूज करते हैं लाइफ में, कि बाबा हमारी इस टाइम पे मदद करता है, हेल्प करता है, तो ये बाबा शब्द क्या है? क्योंकि हम बाबा शब्द को दुनिया के हिसाब से कुछ और लेते हैं, लेकिन यहाँ बाबा शब्द जो एक सुप्रीम एनर्जी है, जो दीदी ने बताया कि ये माइक में भी करंट आता है तो हम बात करते हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर भी एक एनर्जी है जिससे हम ये शरीर चलता है। लेकिन इस एनर्जी का जो हमारा पिता है, फादर है, वो है सुप्रीम एनर्जी। जब उस सुप्रीम एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, उसकी पावर लेते हैं, तो वो पावर हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक काम करती है। उस शब्द को, उस सुप्रीम फादर को, ये हम नॉर्मल भाषा में कई बार जैसे पिता होता है ना घर में, भले वो बाहर दुनिया में एक जेई है, चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, लेकिन घर में वो पापा है। ऐसे ही दुनिया के हिसाब से वो भगवान है, लेकिन हम एक भाषा में उसको प्यार से बोल देते हैं बाबा। और वो बाबा हर टाइम पे, सुप्रीम एनर्जी हर टाइम पे हमारे साथ रहता है, और जो मुश्किल काम भी होते हैं ना वो आसान हो जाते हैं। और सबसे पहले आपका लास्ट में भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब यहाँ पे टाइम निकाल के आए। ओम शांति।